दोस्तों, हमारी जिंदगी के अंदर कभी कभी ऐसे हादसे और ऐसे वाकयात होते हैं कि जिन्हें हम अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी नहीं भुला सकते। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ मैं आपको रूबरू करवाने के लिए लेकर जा रहा हूं। दरअसल ये कहानी है एक ऐसी भूतिया बस की जिस बस के अंदर बैठे सारे लोग पूरी तरह से मरे हुए होते हैं, यानी कि मुर्दा होते हैं। इस पूरी की पूरी बस को भूतिया बस कहा जाता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही डरावनी और बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अकेले रात के वक्त पर देखिएगा। तो चलिए, आपका टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बहुत ही सुनसान जंगलों को। इन जंगलों के अंदर हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, लेकिन इन घने जंगलों में आकर उनकी गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसीलिए ये लोग एक ढाबे पर स्टे करते हैं। चारों में से एक लड़के का नाम होता है राहुल और एक लड़के का नाम होता है फरहान। इनके साथ दो लड़कियां भी होती है, जिसमें से एक लड़की का नाम होता है रुचि और एक लड़की का नाम श्वेता। ये लोग ढाबे पर स्टे कर रहे थे और वहां पर चाय वगैरह पी रहे थे कि तभी ढाबे का ओनर इन लोगों को एक कहानी सुनाता है और ये कहानी होती है एक भूतिया बस की। वो बताता है कि आज से काफी टाइम पहले, यानी कि आज से 10 साल पहले, इसी रोड के ऊपर एक बस का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। वो बस सीधा खाई के अंदर जाकर गिर गई थी। बस के अंदर कंडक्टर और सारे पैसेंजर मारे गए थे। ये तो बिल्कुल एक पूरी तरह से नॉर्मल कहानी है, लेकिन वो ढाबे वाला उनको एक डरावनी कहानी के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो डरावनी सी बस जिसके अंदर आदमी और पैसेंजर्स मर चुके थे, वो आज भी इसी सड़क पर रात के वक्त पर आती है और अपने पैसेंजर्स को ढूंढती है। जब वो ढाबे वाला उन लड़कों से ऐसी बातें करता है तो भाई वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। नौजवान लड़के हैं, आखिर इन सब बातों पर कहाँ यकीन करने वाले थे। वो ढाबे वाला इन लोगों से बोलता है कि रात होने वाली है और रात के वक्त पर यहाँ पर सारी बसों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। ये सब बातें सुनकर वो लड़के और लड़की बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी तो खराब हो ही चुकी थी और अगर बसों को भी रद्द कर दिया गया है तो आखिर अब ये लोग अपने घर पर कैसे जाएंगे। बहुत सोचने वाली बात है। ये चारों के चारों बड़ी ही हंसी मजाक वाले लड़का और लड़की होते हैं। ये बहुत हंसी और मजाक करते हैं और उस ढाबे वाले आदमी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो ढाबे वाला आदमी इन लोगों से बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे अपने ढाबे को बंद करना है। और तभी ये लोग अपने अपने बैग को उठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ कुछ ही टाइम बीतता है और अब यहाँ पर रात हो जाती है फाइनली। जैसे ही रात होती है तो ये लोग सड़क पर पहुंचते हैं और वहां इन्हें एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है। उस कार के अंदर एक सुंदर सा कपल बैठा हुआ था। ये सभी के सभी लोग उस कार वाले से आगे जाने के लिए लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है वो आदमी इन्हें लिफ्ट देने से सरासर मना कर देता है और थोड़ी देर के बाद अपनी कार को लेकर यहां से रवाना हो जाता है। ये जगह एक भूतिया जगह के नाम से फेमस है, इसीलिए कोई भी आदमी या कोई व्यक्ति किसी को लिफ्ट देने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचता है। अब ये बेचारे वहां पर अकेले ही बचते हैं, बट लेकिन थोड़ी देर के बाद सभी के सभी लोग अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं जो कि खराब पड़ी हुई थी। वहां जाकर ये अपनी कार के ड्राइवर से पूछते हैं कि गाड़ी ठीक भी हो पाएगी या फिर नहीं। वो कार का ड्राइवर इन लोगों से बोलता है, देखिए, गाड़ी ठीक होने के कोई चांस नहीं है। सुबह होने तक मुझे यहाँ पर रुकना होगा। जैसे ही सुबह होगी तो मैं मैकेनिक से गाड़ी को ठीक कराकर अपने गांव ले आऊंगा। ये सुनकर वो चारों के चारों अपने ड्राइवर से बोलते हैं कि सुबह होते ही हमें गांव में मिलना। चलो भाई, ड्राइवर तो किसी तरह यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन अब बात आती है इन चारों की। ये चारों इस घने और सुनसान जंगल से कैसे बाहर निकलेंगे। राहुल अपने दोस्तों से बोलता है कि हमें 11 नंबर की बस पकड़ना होगा और यहां से निकल जाएंगे। दोस्तों, रात बहुत हो रही थी, किसी बस के आने के चांसेस भी बहुत कम थे। ये सभी के सभी दोस्त आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये देखते हैं कि आगे अगर किसी से लिफ्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब इसी के साथ एक जगह पर रुककर ये लोग मस्ती करने लगते हैं।
इनमें से एक लड़का था जिसका नाम राहुल है। राहुल बहुत ही हंसी मजाक करता है और इनको डरा भी देता है, और साथ ही वो रोड पर पागलों की तरह हंसने लगता है। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद इन्हें सामने से आती हुई एक बस का सायरन सुनाई देता है, जो कि बड़ी ही स्पीड में एक बस इनकी तरफ बढ़ रही थी। ये सब देखकर राहुल बहुत डर जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं वो बस धीरे धीरे करके राहुल के करीब आ जाती है। बस का ड्राइवर काफी रैश ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद राहुल वहां से हटकर किसी तरह अपनी जान को बचाता है। अब कुछ ही दूर जाने के बाद वो बस एक जगह पर रुक जाती है और ये चारों के चारों उस बस के करीब बढ़ते हैं। और वहां पर जाकर राहुल बस के कंडक्टर से पूछता है कि क्या ये बस कसौली गांव जाएगी, और तभी वो बस का कंडक्टर इन्हें बस के अंदर चढ़ने को बोलता है। ये चारों के चारों दोस्त बस के अंदर चढ़ जाते हैं। बस के अंदर चढ़ने के बाद ये लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। पर दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है, उस बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए थे वो सब के सब एकदम शांत बैठे हुए थे। ना ही बस के अंदर कोई बात कर रहा था और ना ही बस के अंदर किसी तरह की कोई चहल पहल थी। एकदम शांति और एकदम सन्नाटे वाला माहौल था। बट ये चारों दोस्त आपस में मस्ती करके बहुत ही खुश होते हैं। वक्त बीतता है और तकरीबन थोड़ी देर के बाद बस का कंडक्टर इनके पास आता है और इनके पास आकर इन लोगों से बोलता है, तुम में से किसी दो को उतरना होगा, बस के अंदर जगह बहुत कम है। ये सुनकर सभी के सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको एकदम क्या हो चुका है। तभी वो कंडक्टर सिर्फ बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि दो को उतरना होगा, दो पैसेंजर्स को उतरना होगा। ये लोग बहुत ही डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद बस का कंडक्टर शराब वराब पीकर आया है, लेकिन बस वो बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा था और कह रहा था कि आगे बहुत सारी सवारी बस के अंदर बैठने वाली हैं। अब ये लोग उसके और मुंह नहीं लगना चाहते थे, इसीलिए ये सभी के सभी लोग बस के कंडक्टर से बोलते हैं कि जब आपकी सवारी आएगी वैसे ही हम बस से उतर जाएंगे। और ये बात सुनकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही इन लोगों के मन के अंदर सिर्फ एक ही बात चलती है, बड़ा ही अजीब कंडक्टर है, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा था। अब दोस्तों, इसी के साथ बस आगे की ओर बढ़ती जाती है और ये चारों के चारों मित्र बहुत ही हंसी खुशी मजाक करते हुए बस के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन थोड़ा सा आगे चलने के बाद इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम श्वेता है, उसे बस के बाहर कांच के अंदर से कोई बाहर की ओर एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। अंधेरे की वजह से उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ, वो आदमी अपने हाथों से इशारा करके इन्हें बाहर की ओर बुलाने का इशारा कर रहा था। ये बात श्वेता अपने दोस्तों को बताती है तो वो उसकी बातों का बिल्कुल यकीन नहीं करते। एनीवेज, बस आगे बढ़ती जाती है, बस बहुत आगे बढ़ती जाती है और कुछ टाइम आगे बढ़ने के बाद बस का ड्राइवर बस को अचानक से रोक देता है। सभी के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। दरअसल बाहर एक बहुत ही पुराना ढाबा बना हुआ था, इसीलिए सब बस से उतरकर ढाबे के पास चले जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए। इन चारों के चारों दोस्तों को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसीलिए ये लोग भी ढाबे के पास जाकर बैठ जाते हैं। इन्हें कुछ खाना था। ये लोग ढाबे पर बैठते हैं और वहां पर कुछ टाइम इन्वेस्ट करते हैं। बट लेकिन थोड़ी देर के बाद इन्हें ढाबे की टीवी पर एक न्यूज चलती हुई दिखाई देती है। उस न्यूज के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की बातें बताई जा रही थी। और दोस्तों, इसी के साथ ये लोग नोटिस करते हैं कि ये न्यूज आज की नहीं बल्कि बहुत साल पहले की है, यानी कि आज से 10 साल पहले की न्यूज है। अभी करंटली टाइम इस कहानी के अंदर 2005 चल रहा था और ये न्यूज 1995 की थी। ये देखकर ये सभी के सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि आखिर इतनी पुरानी न्यूज इस टीवी पर आ कैसे रही है। एनीवेज, थोड़ी देर के बाद इन लोगों के लिए खाना आता है और एक राहुल नाम का लड़का जैसे ही उस ढाबे के खाने को खाता है तो उसे एकदम से उल्टी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो खाना पूरी तरीके से सड़ा हुआ था और उस खाने के अंदर कीड़े भी पड़ रहे थे। राहुल समझ जाता है खाना बहुत टाइम से रखा हुआ था, लेकिन इसी बीच इन लोगों की निगाह पड़ती है बस के कंडक्टर और पैसेंजर्स की ओर, जो बड़े ही स्वाद लेकर उस खाने को खा रहे थे। वेल गाइस, ये चारों के चारों बहुत डर जाते हैं और अब खाना वाना छोड़कर ये लोग उसी बस के अंदर एंटर कर जाते हैं दोबारा की से। जब सभी के सभी लोग
बस के अंदर बैठ जाते हैं तो वो बस एक बार फिर से वहां से रवाना हो जाती है। ये चारों के चारों दोस्त अभी भी बहुत भूखे थे क्योंकि ढाबे के उस सड़े हुए खाने से इनका पेट नहीं भरा था। लेकिन इन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम फरहान है, वो थोड़ी देर के बाद एक चिप्स का पैकेट निकालता है और कहता है कि इस चिप्स के पैकेट को मैंने उसी ढाबे पर से लिया था। बट इससे पहले कि ये लोग उस चिप्स के पैकेट को खा पाते, तभी इससे पहले इनकी निगाह पड़ती है उसकी डेट के ऊपर। ये लोग देखते हैं कि ये चिप्स की पैकेट आज से बहुत साल पुरानी है, यानी कि 10 साल पुरानी 1995 की ये चिप्स की पैकेट होती है। ये सब देखकर लिटरली चारों के चारों बहुत डर जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी चीज होती है वो आज से 10 साल पुरानी होती है, यानी कि 1995 की। ये चारों के चारों बहुत डर जाते हैं। इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम रुचि है, वो विंडो साइड पर बैठी हुई थी और बैठे बैठे वो एक बात को नोटिस करती है कि ये बस बार बार एक ही जगह पर आ रही है, ये आगे बढ़ ही नहीं रही है। हालांकि राहुल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन रुचि उससे बोलती है कि बाहर की ओर देखो, अभी एक मंदिर आएगा और थोड़ी देर पहले ये मंदिर यहाँ से निकल गया था। राहुल जैसे ही बाहर की ओर देखता है तो उसे बाहर की ओर हकीकत में थोड़ी देर के बाद एक मंदिर दिखाई देता है। ये सब देखकर वो भी बहुत डर जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये बस आगे ही नहीं बढ़ रही है। आखिर ये गांव कब पहुंचेगी और कैसे पहुंचेगी। इसी के साथ एक बार फिर से थोड़ी देर के बाद वो अजीब सा कंडक्टर इनके पास आता है और बस एक ही बात को दोहराता है कि 2 लोगों को उतरना होगा। ये लोग कंडक्टर से बोलते हैं कि आगे जो बस स्टॉप आएगा हम वहां पर उतर जाएंगे, प्लीज अभी आप यहां से जाइए। कंडक्टर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद ये चारों के चारों अब बहुत डर जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि इस बस के अंदर बैठे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इन्हीं में से एक लड़की श्वेता को बस के कांच के अंदर एक बहुत ही डरावना चेहरा दिखाई देता है और यह चेहरा बस के अंदर बैठे हुए किसी पैसेंजर का था। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है और ये चारों के चारों जब उस डरावने चेहरे को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इस बस में बैठे लोग पूरी तरह से जिंदा नहीं हैं, ये सब के सब मर चुके हैं। अब ये चारों के चारों आपस में प्लान करते हैं और कहते हैं कि हम 2 लड़के यानी कि राहुल और फरहान बस के गेट से उतर जाएंगे और 2 लड़कियां तुम बस की खिड़की से कूदकर उतर जाना। थोड़ी देर के बाद बस एक जगह पर जाकर रुक जाती है और राहुल और फरहान बस के बाहर की ओर जाते हैं। वो कंडक्टर इनसे कहता है कि 2 लोग जल्दी से उतर जाओ। राहुल और फरहान बस के अंदर से उतर जाते हैं, लेकिन ये दोनों अकेले नहीं उतरे थे। विंडो से कूदकर वो दोनों लड़कियां भी उतर जाती हैं, लेकिन इनको ऐसे उतरता हुआ देख बस के अंदर एक पैसेंजर इन्हें देख लेता है और बस के कंडक्टर को इसकी खबर कर देता है। बस का कंडक्टर भी समझ जाता है कि ये लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। अब दोस्तों इसी के साथ कंडक्टर फाइनली बस के अंदर से बाहर निकलता है और अब हम देखते हैं उसका एक डरावना चेहरा, यानी कि वो पूरा का पूरा कंडक्टर बहुत ही डरावना दिख रहा था। उसका पूरा चेहरा एकदम नीला पड़ चुका था। ये चारों के चारों दोस्त जंगलों से भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इन्हें भागते भागते सामने की ओर एक बंद पड़ा बंगला पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सभी के सभी लोग उस बंगले के अंदर एंटर कर जाते हैं और इनके अंदर जाने के बाद हम देखते हैं बाहर उसी डरावने से कंडक्टर को, जो कि इन्हें देख लेता है। ये लोग अपनी जान बचाकर सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर इन्हें वो मरा हुआ कंडक्टर एक बार फिर से दिखाई देता है। ये सभी के सभी लोग नीचे भागते हैं। ये लोग बहुत डर जाते हैं, बट उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम श्वेता है वो वहीं पर फंस जाती है। वो वहां से बाहर नहीं निकल पाती, वो पूरी तरह से रास्ता भटक जाती है और तभी वो मरा हुआ कंडक्टर उसको पकड़ लेता है और उसे पकड़कर बाहर की ओर यानी कि उस बस की ओर लेकर जा रहा था। दोस्तों इसी के साथ इधर हम देखते हैं राहुल को भी एक मरे हुए पैसेंजर ने पकड़ लिया था और वो दोनों के दोनों इन दोनों को अपने साथ बस के अंदर लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर इनके दोस्त रुचि और फरहान पहुंच जाते हैं और वो किसी तरह प्लान बनाकर अपने दोस्तों की जान को बचाते हैं और उन्हें यहाँ से लेकर भाग जाते हैं। इनके जाने के बाद हम देखते हैं सुबह होने वाली थी, इसीलिए वो बस का कंडक्टर और वो बस अचानक से गायब हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पर सुबह होती है तो ये सभी के सभी चारों दोस्त इस जंगल से और इस जगह से फौरन ही भाग जाते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ आगे के सीन में हम देखते हैं कुछ साल बाद का सीन। कुछ साल के बाद हम देखते हैं 2 कपल एक बार फिर से इसी रास्ते पर आकर फंस गए थे
और वो किसी बस का इंतजार कर रहे थे। ये लोग रोड पर खड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद इनके पास एक बस आकर रुकती है और ये बस के अंदर चढ़ जाते हैं। दरअसल ये वही 11 नंबर की बस होती है जिसके अंदर आज से कुछ टाइम पहले वो 4 दोस्त चढ़े थे, यानी कि ये एक भूतिया बस है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी के अंत में आपको ये समझना होगा कि ये बस एक भूतिया बस कैसे बन गई। 10 साल पहले यानी कि 1995 की रात एक बस यानी कि यही 11 नंबर की बस इसी रोड से गुजर रही थी। बस के ड्राइवर ने बहुत सारी दारू पी ली थी और दारू के नशे में धुत उसको कुछ समझ में ही नहीं आया और उसने बस को एक खाई के अंदर कूदा दिया, जिससे कि बस पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई और बस के अंदर सारे बैठे हुए पैसेंजर, कंडक्टर समेत ड्राइवर सब के सब मारे गए और ये सब के सब बहुत ही बुरी मौत मारे गए थे। इसीलिए आज से 10 साल बाद भी यानी कि 2005 के अंदर ये डरावनी सी भूतिया बस आज भी इस रोड से गुजरती है और अपने पैसेंजर का इंतजार करती है। वो तो अच्छा है कि ये चारों के चारों दोस्त टाइम रहते उस बस से उतर गए, और अगर ये बस से नहीं उतरते तो वो बस एक बार फिर से उसी खाई के अंदर जाकर गिरती जिस खाई के अंदर वो आज से 10 साल पहले गिरी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।